अभी लोग बोलेंगे अरे तो टाइगर क्यों नहीं ले लेता, अरे भाई उतना नहीं खर्चा करना है टाइगर एंड ऑल वो सब बड़े लोगों की बात है, हम भाई छोटे लोग हैं, अपने को अपना बजट देखना पड़ता है। तो अरे ये क्या कर रहा है। व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में मुझे आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए। जी हाँ, आई जस्ट वांट अ नाइस डिबेट और अ डिस्कशन इन द कमेंट सेक्शन, जिससे कि मुझे थोड़ा सा हेल्प मिले कि विच बाइक शुड आई परचेज। सो टेम्पो को जाने दो। सो बेसिकली आई वांट अ नाइस डिस्कशन और अ डिबेट इन द कमेंट सेक्शन, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरे लिए कौन सी बाइक अच्छी होगी। आई नो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको 2 to 2.5 lakhs के अंडर एक बाइक चाहिए। तो ये वीडियो उनके लिए है जो ऐसी बाइक चाहते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेरे पास ये बाइक है। दिस इज़ दी बजाज एवेंजर। तो ये जो बाइक है मेरे पास 10 साल से है। 2010 में मैंने ली थी और अब तक इसने काफ़ी अच्छा मेरा साथ निभाया है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है ये बाइक, बिकॉज़ ये काफ़ी लो मेंटेनेंस है। खैर इसके बारे में मैं बाद में आपसे बात करूँगा डिटेल में। तो अब हम आते हैं पॉइंट पे। मैंने 3 बाइक्स सिलेक्ट किए हैं। उसमें से तीसरी बाइक तो बजाज एवेंजर ही है जो नई वाली है, स्ट्रीट। लेकिन जो पहले 2 है वो बाइक्स है, फर्स्ट वाली जावा 42। जी हाँ, तो अभी मैंने जावा 42 ये हाईली कंसिडर की थी, बट नाउ आई हैव काइंड ऑफ गिवन अप ऑन इट। ऑलमोस्ट मैंने गिव अप कर दिया क्योंकि मुझे काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ मिल रहे थे वो बाइक के बारे में। तो इसी वजह से लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप में से कोई कमेंट सेक्शन में मुझे उसके बारे में अच्छे से बताए कि क्योंकि काफ़ी सारे ओनर्स भी देखते होंगे, लॉट ऑफ ओनर्स मस्ट बी वाचिंग दिस वीडियो, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट काफ़ी लोगों को ज़्यादा पता भी होता है वो बाइक के बारे में। तो उनसे अगर मुझे कंफर्म कॉन्फिडेंटली पता चले कि हाँ भाई ये बाइक अच्छी है, दैन डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। तो जावा 42 जहाँ तक मुझे पता है, मैंने जो डिटेल्स फाइंड किए उसके बारे में छोड़ो, डिटेल्स के बारे में बाद में बात करते हैं। वो जो सी दिखती है दैट इज़ एग्जैक्टली द काइंड ऑफ बाइक विच आई वांट। मतलब आप समझ रहे हो, विंटेज एकदम कस्टम लुक, या फिर ज़्यादा वैसे बाइक्स दिखते नहीं है रास्ते पे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बाइक्स वी सी ऑन द रोड आर लाइक पल्सर काइंड ऑफ, या अपाचे, या ऐसे मतलब जो थोड़े स्पोर्ट्स टाइप लगते हैं। वैसे मुझे ज़्यादातर पसंद नहीं आते, मुझे ऐसी क्रूज़र टाइप ही पसंद आती है। और इसी वजह से हमारे पास ऑप्शंस कम है, तो ज़्यादा क्रूज़र बाइक्स है नहीं मार्केट में। एक रॉयल एनफील्ड है और बजाज एवेंजर है, और बाकी तो यूएम, रेनेगेड और वो सब बाइक्स तो अभी वो सब नए हैं, तो उनकी सर्विस हिस्ट्री और क्या, मतलब आई जस्ट डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। तो मुझे ऐसे कोई नई कंपनी की जो इंडिया में जस्ट आई है वैसे मुझे नहीं लेना है, बिकॉज दैट्स अ काइंड ऑफ रिस्की ऑल्सो। सो आई डोंट वांट टू इन्वाइट अननेसेसरी रिस्क into बाइंग अ बाइक, बिकॉज मैं जब लेता हूँ बाइक आई डोंट बाई इट कीपिंग इन माइंड कि मुझे ये 2 साल चलानी है, 3 साल चलानी है। मैं लेता हूँ लाइक ये सोच के कि ये मेरे पास ज़िंदगी भर रहेगी। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन देखो ना, अब ये 10 साल मेरे पास है, तो 10 years मैं ऐसे रखता हूँ मेरी बाइक का। मतलब आई लाइक टू हैव equipment or you can say vehicles which last for a very long time, pride of ownership ऐसे कहते हैं। तो that is the thing। ये मेरा you can say एक काम करता हूँ, मैं वो साइड चले जाता हूँ। ओके, तो that is the kind of mindset I have। तो क्रूज़र बाइक्स में जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास ऑप्शंस लिमिटेड है। तो एक है जावा। अभी जावा के बारे में मैंने काफ़ी सारे ओनर्स से सुना है कि उसमें ना कई प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसे मैंने सुना है। आई एम नॉट कन्फर्मिंग दिस, बट यू टेल मी इफ़ इट्स राइट। पहले तो उसका जो O2 सेंसर है दैट मैल फंक्शंस,
और वो जब मैल फंक्शन होता है तो आपका जो कैटलिटिक कन्वर्टर ये वो बहुत ही मतलब आपके रिपेयर्स खर्चे बढ़ सकते हैं अगर आपने उसको जल्द से जल्द रेक्टिफाई नहीं किया तो दैट थिंग ऐसे होता रहेगा तो नहीं भाई, आई डोंट वांट इट। सेकेंड पॉइंट है उसकी जो लीकेज है इंजन से, जो लीकेज होती है एज एन द गैस्केट, हेड गैस्केट में से जो लीकेज होती है। देखो जैसे आपकी बाइक एज होती है ना, एज एन व्हेन यू राइड इट लाइक फॉर मैनी इयर्स, तो ऑब्वियसली वो जो इंजन जो सील रहता है, गैस्केट का जो सील रहता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है और उससे वो ऑयल जो है वो बाहर थोड़ा सा टपकने लगता है। मेरे बाइक में भी हुआ था लेकिन वो मैंने सॉल्व किया। लेकिन वो कब हुआ? 6 साल के बाद, 6 ईयर्स के बाद थोड़ा सा लीकेज का, इंजन प्रॉब्लम हुआ इंजन लीकेज का। उसमें भी मेरे को ज़्यादा ऐसा खर्चा नहीं आया बिकॉज़ ये काफ़ी लो मेंटेनेंस बाइक है। सब मतलब इसका रिपेयरिंग एंड ऑल इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो ये है बात ये बाइक की इंजन लीकेज के बारे में। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वाई देयर आर सो मेनी कंप्लेंट्स ऑफ द बाइक, ये जावा 42, उसके जो लीकेज के कंप्लेंट्स में ज़्यादा क्यों है? बिकॉज नई बाइक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक रीज़न मुझे ऐसे भी लगता है कि ऐसे क्यों हो रहा है, वो ये है कि ऑब्वियसली बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा या डिज़ाइन में कुछ तो इश्यू हो सकता है। लेकिन अरे ये क्या कर रहा है? वेलकम टू मुंबई। ये तो डायरेक्टली मरीन ड्राइव नहीं, वॉली सीफेस पे उल्टा आ रहा है। सोचो अभी क्या बोलेंगे, पुलिस स्टेशन इधर ही है, क्या चल रहा है। सो एनीवेज, तो वन ऑफ द रीजंस विच आई फील कि लीकेज हो रहा है वो ये है कि एक हाई परफॉर्मेंस इंजन है जावा 42 का। जी हाँ, 293 सीसी का इंजन है। और उसकी जो पावर है, द पावर ऑफ दैट इंजन, इट गिव्स आउट पावर ऑफ 27 हॉर्स पावर्स आई थिंक, येस, एंड 27 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो ऐसे जब रहेगा तो ये इंजन मतलब इट इज़ वेरी पावरफुल। और उसके लिए आपको ना इंजन कूल रखने के लिए ऑब्वियसली लिक्विड कूलिंग चाहिए होता है। तो अभी लिक्विड कूलिंग तो है बाइक में जावा 42 में, लेकिन आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि इंजन बराबर कूल नहीं हो रहा है कि क्या। हीटिंग इश्यूज़ भी बहुत आ रहे हैं लोगों को। तो जी हाँ, तो अभी इस बाइक के बारे में बताऊँ आपको, तो इन दिस बाइक देयर इज़ एयर कूलिंग एंड ऑयल कूलिंग, एयर कूलर विथ ऑयल कूलर। अभी उसका सिस्टम के लेट देम पास। अभी इसका सिस्टम कैसे होता है कि अभी ये जो इंजन है, जैसे आप इसके इसको ज़्यादा भगाते हो या ज़्यादा लोड देते हो इंजन पे, तो ये ऑब्वियसली गर्म हो जाता है। तो अभी ज़्यादा गर्म हुआ तो जो ऑयल होता है वो मतलब पतला हो जाता है। पतला हो जाने के बाद इसके पार्ट्स के वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो जाता है, फिर इंजन में डैमेज होता है। तो इसी वजह से इसमें ना थोड़ा सा कूलिंग मैकेनिज़्म चाहिए होता है। तो अभी जो नॉर्मल बाइक्स है, एज एन 200 सीसी तक के बाइक्स, या अभी ये 220 सीसी के बाइक है, तो 200 अप टू 200 सीसी एयर कूलिंग से काम चल जाता है। लेकिन जो 200 के ऊपर के बाइक्स है उसमें आपको थोड़ा सा ऑयल कूलिंग देना पड़ता है। अभी ऑयल कूलिंग क्या होता है कि ये जो ऑयल होता है ना इंजन का, वो गर्म हो जाता है, तो उसको ना एक रेडिएटर के तरफ डाइवर्ट किया जाता है। तो अभी रेडिएटर यहाँ पे है, तो इसके इधर थोड़े से इसको डाइवर्ट किया जाता है। तो वो डाइवर्ट करने के बाद में थोड़ा सा इसमें ना ये कूल हो जाता है। जैसे बाइक फास्ट चलती है ना, तो ये थोड़ा सा इसको कूलिंग दे देता है। तो ये जो पाइप देख रहे हो, जैसे ये इधर एक पाइप है और एक वो साइड एक पाइप होगा। तो अभी थोड़ा सा रस्ट लगा है उसको, तो ये मेरे को बदलना ही है। तो इसमें जाता है ये ऑयल एंड इसमें ऐसे घूमता है। तो घूमने के बाद थोड़ा सा एयर लगती है उसको और वो कूल होता है। तो ऐसे करके इसका कूलिंग चलता है। तो ये है एयर कूलिंग विद ऑयल कूलर। अब सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन तो मेरे को बता दिया है, उसमें सिर्फ एयर कूलिंग होता है, सिर्फ इंजन को एयर लगता है बस। लेकिन अभी आजकल आई डोंट थिंक वो बाइक्स में ज़्यादा होता है, बिकॉज 150 सीसी ऐसी सब बाइक्स है, 100 सीसी ऐसे, तो 110 सीसी जो जिनका मतलब ज़्यादा इंजन में ज़्यादा लोड नहीं होता है, तो ज़्यादा पावर देने वाला इंजन नहीं होता है, उसमें एयर कूलिंग रहता है। तो ऐसे बाइक्स में थोड़ा सा आपको ऑयल कूलर देना पड़ता है। जैसे ये रेडिएटर में जाके ऑयल ठंडा होता है, तो
अब आता है बात जो बड़ी बाइक्स है, जो हाई परफॉर्मेंस बाइक्स है, तो वो बाइक्स में क्या होता है ना, ऑयल कूलिंग से काम नहीं चलेगा क्योंकि वो ज़्यादा गर्म होती है। अभी जावा 42 को भी वही प्रॉब्लम है। इन जावा 42 एज आई टोल्ड यू इट गिव्स आउट 27 ब्रेक हॉर्स पावर। तो 27 ब्रेक हॉर्स पावर इज़ क्वाइट अ लॉट यू नो फॉर अ बाइक विच इज़ 293 cc। तो उसके लिए आपको थोड़ा उसको लिक्विड कूलिंग देना पड़ता है। अभी लिक्विड कूलिंग क्या होता है नाउ, अराउंड द इंजन के आजू बाजू ना ऐसे देर आर लाइक यू कैन से ऐसे ट्यूब्स रहते हैं, या आप कहो कि ऐसी जगह रहती है जहाँ पे जो कूलेंट रहता है वो पास होता है। तो वो कूलेंट सब वो जो हीट है इंजन का वो ऑब्जॉर्व करता है, और फिर अभी वो जो लिक्विड है वो भी हॉट हो जाता है, राइट। तो वो लिक्विड वापस आगे ना ऐसा एक रेडिएटर रहता है आगे, और रेडिएटर में पंखा भी होता है। तो वो पंखा एंड हवा ये सब लेके वो दैट लिक्विड गेट्स कूल्ड फर्दर, और फिर वही लिक्विड वापस सर्कुलेट होता है आजू बाजू इंजन के, तो वैसे करके वो ठंडा होता है। जावा में भी यही सिस्टम है। तो लेकिन आई डोंट नो प्रॉब्लम क्या हो रही है। मे बी ऐसे भी होता होगा कि पहले 5000 किलोमीटर रहते हैं वो आपको बाइक को ज़्यादा भगाना नहीं होता है, आपको स्लो चलाना होता है। अभी जब आप कम गियर में चलाते हो बाइक या स्लो चलाते हो तो इंजन को ज़्यादा हवा भी नहीं लगती, तो इसी वजह से वो कूलिंग थोड़ा सा कम होता होगा, उसके वजह से थोड़ा इंजन ज़्यादा गर्म होता होगा, ऐसे भी होता है। तो मे बी 5000 किलोमीटर्स के बाद में जब आप पहली सर्विसिंग करते हो तो मे बी यू कैन गेट अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ द बाइक, बट बाय दैट टाइम इट कैन बी टू लेट, बिकॉज मुझे नहीं पता कि उसके सील थोड़े से लीक होते होंगे यू नो गर्मी के वजह से। तो वो प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व करना चाहिए जावा 42 में। अदरवाइज़ इट इज़ अ वेरी नाइस बाइक। आप अगर ये डिज़ाइन एस्पेक्ट से अगर देखोगे दिस इज़ सो फ्रेश। आज भी मुझे आई जस्ट लव इट व्हेन आई लुक एट इट। मुझे एक हार्ली डेविडसन की याद आती है। मेरी एक फेवरेट हार्ली डेविडसन थी, वो थी आयन 883। तो वो वैसे मुझे ऐसा फील होता है। तो ऐसा उसका लाइक जावा 42 का भी ऐसा कुछ लाइक अच्छा डिज़ाइन है। क्रोम कंपोनेंट्स भी अच्छे खासे है उसमें, डुअल साइलेंसर है, इधर ये साइड है वो साइड है। तो ऐसे सब नए एज इन क्या बोलूँ आपको, नया मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो विंटेज स्टाइल है ना वो आजकल के टाइम में इट रियली स्टैंड्स आउट, बिकॉज आजकल कैसे लाइक देयर इज़ अ हैवी इन्फ्लक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, नए फीचर्स ये वो। तो पर्सनली आई एम अ काइंड ऑफ राइडर हु लाइक्स क्लासिक स्टफ। लाइक आई लाइक टू गो बैक इन टाइम, बिकॉज वो जो क्लासिक का जो फील होता है ना, द विंटेज एलिमेंट्स दैट यू हैव, इट इज़ जस्ट टाइमलेस। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब इट इज़ हैंडमेड या कस्टम मेड, ऐसे अपने लिए फैक्ट्री मेड नहीं लगते, इन शॉर्ट ऐसे मुझे फील होता है। तो लेकिन जावा में जैसे आपको मैंने बताया ऐसे थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोगों को। और बाकी तो सीट क्वालिटी में भी मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि सीट भी इतनी कंफर्टेबल नहीं है। इट इज़ नॉट कंफर्टेबल। मतलब आप 50 किलोमीटर्स अगर आप वो बाइक चलाओगे तो यू विल फील द हार्डनेस ऑफ द सीट। तो थोड़ा सा अच्छा वो लोग कर दे तो अच्छा है। और बाकी आई थिंक पीछे का ब्रेक भी ड्रम ब्रेक है। वैसे ये बजाज एवेंजर में भी द रियर ब्रेक इज़ अ ड्रम ब्रेक है, और आगे एक देयर इज़ अ डिस्क ब्रेक। सो ऐसी ही बाइक है वो। तो it's almost the same, but only thing is it will be very powerful compared to what the Avenger is, because Avenger के बारे में मैं बोल देता हूँ। अब Avenger 220 ये बाइक में you can get a power of 19 bhp at 8400 rpm and 17.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 7000 rpm। अब आज के स्टैंडर्ड्स में तो आपको ये बहुत ही कम लगता होगा, लेकिन there is a very important point which I wish to tell you here, और वो point ये है कि this bike, the Bajaj Avenger, it weighs 154 kilos, और Java 42 it weighs 171 kilos। तो भाई almost 20 किलो 20 किलो ज़्यादा है। that makes a big difference considering the power to weight ratio। और
जी हाँ, तो ये सब पॉइंट्स है। थोड़ा सा वो बाइक आपको ज़्यादा पावर देती है, नो डाउट अबाउट दैट, बट द वेट ऑफ द बाइक इज़ ऑल्सो ऑन द हायर साइड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़े से इधर उधर के जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो भी है। और मैंने कई लोगों से वो रस्टिंग का भी सुना है, बट आई डोंट नो कितना सच है क्या है। होता है वो उन लोग के क्रोम कंपोनेंट्स और रस्ट हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, ऐसे सब मैंने सुना। एंड व्हाट एल्स कैन आई टेल यू अबाउट इट, एज फार एज माइलेज इज़ कंसर्न्ड, वहाँ पे ऑन पेपर आई थिंक यू गेट अराउंड 35 to 38 किलोमीटर्स पर लीटर, बट इट ऑल डिपेंड्स सिटी कंडीशंस में। अगर आप एक बाइक चला रहे हो जो 27 bhp पावर देती है आपको, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट द माइलेज दैट इज़ रिटन ऑन द पेपर। तो ये बात है। एज़ फार एज़ माई बाइक इज़ कंसर्न्ड, मैं आपको फ्रैंकली बता देता हूँ, मेरी बाइक मुझे सिटी में देती है 31 से 32, और हाईवे पे मे बी 35-36 ऐसे दे देती है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम करेंटली गेटिंग विद द बाइक। बाकी मेंटेनेंस वाइज आप देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है आज के बाइक्स में और ये जो पुरानी बाइक्स है एवेंजर जैसी, जो काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा मगजमारी नहीं है। एंड बाय दैट व्हाट आई मीन इज़ देयर इज़ नॉट मच ऑफ टेक्नोलॉजी दैट गोज़ ऑन इन द बाइक। ये काफ़ी सिंपल बाइक है। इट गेट्स यू फ्रॉम पॉइंट A to पॉइंट B, एंड इसका जो मेंटेनेंस है उतना ज़्यादा भी नहीं है। मैंने हार्डली मेंटेनेंस में हार्डली मैंने 2,000 रुपये से ज़्यादा कभी दिए होंगे, कभी दिए नहीं है मैंने उतने उससे ज़्यादा। एक बार मैंने इसका ज़्यादा काम किया था, वो आई थिंक ये बाइक लेने के 6 साल बाद था, जब थोड़ा सा इंजन में से थोड़ा सा ऑयल टपक रहा था। तो उस टाइम थोड़ा सा 6 साल के बाद ऑयल ऐसा टपक रहा था, तो इंजन का सील व्हील चेंज किया था। चेंज किया मतलब उन लोग का एक पेस्ट रहता है दैट यू हैव टू फिट द इंजन ऐसे है गैस्केट एंड ऑल। तो वो काफ़ी इतना भी कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉर्मल सर्विसिंग होती है, ऑयल चेंज ये मैंने सिर्फ रेगुलरली मैंने किए, और दैट्स इट। और ये जो चेन है, लॉट ऑफ पीपल आस्क मी अबाउट द चेन, क्योंकि मैंने ना चेन क्लीनिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था तो मैंने उसमें दिखाया कि मैं कैसे चेन क्लीन करता हूँ, और मैं आज तक वैसे ही चेन क्लीन करता हूँ। आई जस्ट यू गो एंड वॉच दैट वीडियो, ऑल्दो यू मे नॉट अग्री विद इट, लेकिन मैं यही करते आया हूँ। और ये बाइक मतलब इसकी चेन वैसी की वैसी है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ नहीं, सेम चेन सिंस लाइक 10 years। हाँ, तो ये सब ये चीज़ें हैं गाइस, जिसके वजह से मैंने जावा 42 में ऑलमोस्ट आई वाज गोइंग टू द शोरूम एंड आई वाज गोइंग टू टेक अ टेस्ट राइड। और मैं टेस्ट राइड लेने से भी थोड़ा सा हिचकिचाया बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। बिकॉज अगर मेरे को स्टार्टिंग में ही कोई बता रहा है कि इंजन लीक हो रहा है, नया बाइक लिया है, दे हैव बॉट अ न्यू बाइक एंड स्टिल द इंजन हैज स्टार्टेड टू लीक, देन दैट गिव्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड समथिंग लाइक दिस ऑफ अ न्यू बाइक। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ऐसे सब बाइक के स्पेसिफिकेशंस है, पावर ज़्यादा है, हाई परफॉर्मेंस इंजन है, देन अकॉर्डिंग टू दैट दे शुड मेक इट वेरी यू कैन से रिलायबल। बिकॉज आप अगर वो बाइक को हाई परफॉर्मेंस समझ के आप कहीं दूर लेके गए और आपका बाइक के सील्स वैसे अच्छे से कूल नहीं हुई आपकी बाइक, एंड सील्स वो मेल्ट हो गए एंड ऑयल गिरते गया, इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग टू हैपन इन अ बाइक। सो ये बात है गाइस। बाकी तो जैसे मैंने कहा, मुझे ना काफ़ी ऐसे बेसिक किस्म के बाइक्स ज़्यादा पसंद आते हैं, बिकॉज ना ये जो मेंटेनेंस का इश्यू होता है ना, ये काफ़ी आपको काफ़ी खर्चा कराता है, तो वो सब नहीं चाहिए। बाइक कैसी होनी चाहिए, आपने ली बाइक, आप सिर्फ द ओनली थिंग यू नीड टू डू इन द बाइक इज़ ऑयल चेंज, बस ऑयल चेंज और थोड़ा सा चेन क्लीनिंग बस। और फिर आपको 3-4 साल 5 साल कुछ ऐसा मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए बाइक में, ऐसी बाइक चाहिए। तो ये मेरा एम है तो बाकी तो गाइस अभी आता हूँ मैं मेरी दूसरी बाइक जो मैंने दूसरी बाइक का सिलेक्ट की थी, जो कंसिडर की थी, और वो बाइक है रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। जी हाँ, आई होप आई एम सेइंग इट राइट। या तो दैट बाइक इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक लुकिंग यार। उसमें
like it is loaded with features. It looks like a evolved, properly evolved Royal Enfield. मतलब ऐसे नहीं कि उन्होंने पहले की ही कोई बाइक मतलब रिपीट की है या कुछ, ऐसे नहीं लगता है वो बाइक देख के, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस ऑल्सो इन द बाइक, एज इन ब्लूटूथ एंड ऑल, क्या क्या है उसमें मैंने वो पूरा डिटेल में देखा नहीं, लेकिन है भाई उसमें. लाइक नाइस, द सेटअप इज़ नाइस, यू फील लाइक यू आर राइडिंग अ बाइक फ्रॉम 2020 बेसिकली. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. ओ माय गॉड, मेरे पीछे गोइंग वेरी स्लो. इट्स अ Porsche. ओह वाओ, कितने बार दिखती है मेरे को ये Porsche यहाँ से. तो हमारे एक राउंड लेते हैं अपनी Porsche में. तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो ओ माय गॉड, अभी ये Porsche देखो, ये देखो बेचारी को कितना तकलीफ़ हो रही है. देखो इसमें क्या है, खड्डा है कि क्या है. तो या इट्स क्वाइट डिफरेंट. अगर यहाँ पे कोई कितनी फास्ट गई देखा, तो अगर यहाँ पे कोई ऐसी फेरारी या लैम्बोर्गिनी जाती थी ना, तो इंस्टेंटली इतना ज़ोर का आवाज़ आता था. लेकिन Porsche आई थिंक इज़ अ वेरी क्वाइट अ इंजन कम्पेयर टू दैट. तो एनीवेज मैं ऑफ टॉपिक चले गया. तो रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350, तो वो बाइक में काफ़ी अच्छे फीचर्स है. उसके अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स देखो तो काफ़ी अच्छे हैं. एंड इन एडिशन टू दैट इट्स अ रॉयल एनफील्ड गाइस. अभी रॉयल एनफील्ड का नाम वाकई में काफ़ी अच्छा है. और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 लेनी चाहिए कि जावा 42. ये आपसे मैं जानना चाहता हूँ आपकी ओपिनियन. तो रॉयल एनफील्ड 350 में क्या है ना, रॉयल एनफील्ड 350 gives out a power of 20 bhp at 6000 rpm and I think 27 newton meters of torque at 4000 rpm. So it is quite a, you can say अच्छी खासी पावरफुल बाइक है. मतलब आपको लो एंड जो टॉर्क है ना वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है. मतलब ओवरटेकिंग एंड ऑल चलाने के लिए ट्रैफिक में इधर उधर ऐसा फटाफट निकाल सकते हो बाइक. तो उसमें ना मुझे ये बाइक याद आ जाती है. क्यों पता है? क्योंकि भला इसका जो पावर है ये सिर्फ 19 bhp है या फिर इसकी या फिर 17.5 न्यूटन मीटर तक 7000 rpm है, लेकिन ये क्यों इतनी पावरफुल है पता है? क्योंकि पावर टू वेट रेशियो, इसका वेट सिर्फ 154 है एवेंजर का, और रॉयल एनफील्ड का कितना है गेस करो. अगर मैं यही बता देता हूँ उसका वेट 191 किलोज़ है. 191 किलोज़, दैट इज़ ऑलमोस्ट 40 किलोज़ हैवियर देन दिस बाइक. 40 किलोज़ भी बहुत मायने रखता है गाइस. 40 किलोज़ ज़्यादा, ऊपर से आपका वेट, तो इससे फ़र्क पड़ता है पावर में. लेकिन फिर भी 27 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 4000 rpm and 20 bhp at 6000 rpm. So that is quite a nice deal ऐसा मेरे को लगता है. तो यही बात है गाइस. बाकी तो अगर पावर के मामले में कहूँ तो द रॉयल एनफील्ड 350 विल बी ऑब्वियसली अ लिटिल बिट मोर पावरफुल दैट द एवेंजर, बिकॉज इतना डिफरेंस है पावर में. तो और एक चीज़ है कि रॉयल एनफील्ड मीटियोर में ना काफ़ी सारे ऑप्शंस भी दिए हैं लोगों ने. तो दैट इज़ वंडरफुल. कितने सारे कलर के ऑप्शंस है. मतलब यू विल हैव यू विल बी सो कंफ्यूज कि कौन सी लेनी चाहिए कलर. आई थिंक एस्ट्रोलॉजिकली उन्होंने बनाया है एस्ट्रोलॉजिकली उन्होंने वो बाइक बनाई है ऐसा लगता है, बिकॉज इतने सारे कलर्स उसमें दिए हैं और कस्टमाइजेशन का भी है. एंड दैट इज़ सो वंडरफुल. यू नो, आपको अगर कोई ऐसा पार्ट लगाना है बाइक पे तो आप उसको लाइक ऑनलाइन आप उसको कस्टमाइज़ करके, मतलब रॉयल एनफील्ड के पास जो पार्ट्स है उनके पास बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, दैट यू कैन कस्टमाइज इट एज़ पर योर कन्वीनियंस. आपकी सीट हो गई, आपका साइलेंसर हो गया, तो वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन. सो
इसी वजह से मुझे थोड़ा सा रॉयल एनफील्ड की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन द ओनली थिंग कीपिंग मी बैक इज़ द वेट। 191 किलोज़, 191 किलोज़ इज़ अ लॉट। एंड इट्स नॉट दैट मैंने कभी एक चलाई नहीं है, लेकिन मैंने बहुत बार चलाई है रॉयल एनफील्ड। और मैंने 350 तो चलाई ही नहीं है, मैंने डायरेक्ट 500 चलाई है रॉयल एनफील्ड। एंड आई एन्जॉयड दैट बाइक। क्लासिक 500 जो मैंने चलाई वो बाइक और यामाहा RX100, वो दे आर लाइक वन ऑफ माई फेवरेट मोटरसाइकिल्स। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है ये मोटरसाइकिल्स पे। तो अब ये 350 थोड़ी सी मॉडर्न टाइप ऑफ रॉयल एनफील्ड है, तो मुझे थोड़ा अट्रैक्शन हो रहा है उससे। अभी जावा 42 तो आपको मैंने बता ही दिया, ऐसे सब इश्यूज़ मेरे को दिखे। तो और बच क्या गया, अभी सिर्फ एक बजाज एवेंजर बच गई, जो नई बजाज एवेंजर है 220 सीसी की, जो ऐसी ही होगी, ज़्यादा कुछ उसमें फ़र्क नहीं होने वाला। तो अब वही बची है। बाकी तो मैं UM रेनेगेड और वो सब मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे नए कंपनीज़ में मुझे रिस्क नहीं लेना है, बिकॉज वो पार्ट्स एंड आफ्टर मार्केट ये सब ये बहुत सारा इश्यूज़ होता है, दैट आई डोंट वांट। तो बजाज एंड रॉयल एनफील्ड ये दोनों कैसे थोड़े से रिलायबल कंपनीज़ हैं, आपको हर जगह इनके सर्विस सेंटर्स मिल जाएंगे। मैकेनिक्स भी ये बाइक्स को बहुत रिपेयर करते हैं, एज इन उनको बिकॉज ऑफ द सेल यूनिट्स, जितने ज़्यादा ये बाइक्स बिके हैं उसके वजह से ना बहुत सारे मैकेनिक्स को ये बाइक्स की एक्सपीरियंस है। हर गली के नुक्कड़ में कोई ना कोई रॉयल एनफील्ड का मैकेनिक होना ही चाहिए, या एवेंजर, बजाज एवेंजर ऐसे। तो ये बात है गाइस। बाकी तो अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ इसी वजह से कौन सी लूँ बाइक। और मेरा बजट भी बाइक का ना इट इज़ नॉट दैट मच, जैसे कि हम लोग आपको मैंने बताया 2 से लेकर 2.5 लाख तक। बिकॉज क्या है ना, आई जस्ट डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑन अ मोटरसाइकिल। मैं क्यों बताता हूँ, बिकॉज ये जो रास्ते हैं हमारे मुंबई के, बिकॉज मेरा मोस्ट ऑफ द राइडिंग इज़ गोइंग टू बी इन मुंबई। अभी रास्ते पे अगर इफ़ आई एम राइडिंग इन द सिटी, देन इफ़ आई गेट अ लॉट ऑफ खड्डाज एंड पॉटहोल्स और स्पीड ब्रेकर्स, ये वो मतलब भरोसे लायक रास्ते नहीं रहेंगे, तो मैं उसके ऊपर महंगी बाइक चलाने का मज़ा कैसे लूँगा। वो मज़ा लेने के लिए मेरे को बार बार हाईवे पे नहीं जाना है। आई वॉन्ट टू एन्जॉय अ बाइक इन द सिटी, बिकॉज दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ माई राइडिंग इज़ गोइंग टू बी। सो ये मेरे पॉइंट से, इसी वजह से मुझे एक सस्ती टाइप की बाइक लेनी है। अभी देखो यहाँ पे इतना सारा काम चल रहा है, अभी ये काम जो है ना ये हर जगह पर होने वाला है, हाँ चल भी रहा है। और ऐसे रास्ते पे अगर इफ़ आई गेट अ वेरी नाइस एंड एक्सपेंसिव बाइक, मज़ा नहीं आएगा यार। अभी लोग बोलेंगे अरे तो टाइगर क्यों नहीं ले लेता, अरे भाई उतना नहीं खर्चा करना है टाइगर एंड ऑल वो सब बड़े लोगों की बात है, हम भाई छोटे लोग हैं, अपने को अपना बजट देखना पड़ता है और उसके हिसाब से हम लेते हैं। उससे अच्छा मैं कोई कार ले लेता यार, इतना पैसा डालने से अच्छा। तो वैसे तो रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 भी आप लेह लद्दाख तक लेके जा सकते हो, इतनी पावर है बाइक में। लोग तो क्लासिक 350 भी लेके जाते हैं। तो एवेंजर भी जाती है बाइक, एवेंजर भी जाती है। कौन है, इज दिस या तुमची गाडी जाईल, तुमची छोटी आहे ना गाडी तर जाईल, हां पण टायर सांभाळा, काहीतरी ते हे असतं ना खड्डे बिड्डे ते तुकडे, नाहीतर तुम्ही असं घेऊन जा ना वळून, हां असं रिटर्न मेन रोडवरून जा। सो जैसे कि आपने देखा अभी तो लोगों को शॉर्टकट्स लेने की बहुत आदत होती है, तो ही हैज़ टू गो ऑल राउंड। ऐसा बाहर से अगर मेन रोड से गए तो इट विल बी मच बेटर। तो एनीवेज तो मैं कहा था, मैं कितने डिस्ट्रैक्शंस आए मेरे वीडियो में। तो ये बात है गाइस, मैं कहाँ क्या बोल रहा था, हाँ मैं लेह लद्दाख में था मैं, हाँ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप रॉयल एनफील्ड 350 सीसी भी लेह लद्दाख लेके जा सकते हो, और बजाज एवेंजर भी जाती है। तो इट डजंट मैटर, चलाने वाले के ऊपर है। ये देखो। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ वर्क दैट गोज़ ऑन एंड और ये रास्ते में पेवर ब्लॉक्स एंड ऑल दोस। तो ये एक यू कैन से डुअलिटी है मुंबई के रास्ते में,
आपको एक जगह बहुत ही अनकेम्प्ड या यू कैन से अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ें दिखेंगी, एक जगह पे बहुत ही सुपर ये देखो जैसे बिल्डिंग्स के जैसे आगे के, तो एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे। तो इसी वजह से थोड़ा 4-5 साल एटलीस्ट यू विल हैव टू फेस दोज बैड रोड्स एंड ऑल्सो, इसी वजह से उस टाइप की बाइक आपको यहाँ पे लेनी चाहिए। तो ये बात है गाइस, बाकी तो कुछ नहीं। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। अभी क्या है ना, मेरे पास जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास 3 ऑप्शन है अभी। एक है जावा 42, रॉयल एनफील्ड 350 मीटियोर, एंड द थर्ड वन इज़ द एवेंजर स्ट्रीट 220 जो इसके जैसी ही होगी। लेकिन 99% में ये वापस रिपीट नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज 10 साल से आई एम लाइक राइडिंग दी सेम बाइक एंड आई डोंट वांट टू रिपीट इट। तो बच गए वो 2, जावा 42 एंड रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। अगर आपके पास और कोई क्रूज़र सेगमेंट में कोई ऐसी अच्छी बाइक हो तो मुझे बता देना। एंड ऑल्सो ये दोनों में आपको कौन सी अच्छी लगती है वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे कि मुझे हेल्प हो। एंड ऑल्सो कहाँ पे बांद्रा, हाँ यस लेफ्ट। वापस डिस्ट्रैक्शन आ गया यार। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन आपके क्या व्यूज़ है, क्या ओपिनियंस है। और आप में से आई नो बहुत सारे लोगों के यूट्यूब चैनल भी नहीं है, फिर भी आप लोग ज़्यादा नॉलेजेबल हो, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोग नॉलेजेबल है। सो गाइज, सो दिस गाय इज़ गोइंग टू बांद्रा ऑन द साइकिल, इसको मानना पड़ेगा। The real test of a rider is riding a bike which has no gears. Seriously, आपका ट्रू पोटेंशियल आपको पता चल जाएगा। तो anyways guys, I hope you enjoy this video। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज़ बता देना, और जिससे कि मेरी भी हेल्प हो। और मेरे जैसे आई नो बहुत सारे लोग होंगे जो कंफ्यूज्ड होते होंगे कि कौन सी बाइक लेने की, कौन सी, अगर आप क्रूज़र सेगमेंट में बाइक ढूंढ रहे हो तो शायद इस वीडियो के द्वारा या इस वीडियो के फोरम में जो डिस्कशन होगा, जो मैं होप कर रहा हूँ कि लोग डिस्कस करें उनके प्रॉब्लम्स एंड उसके सॉल्यूशंस, तो उससे ना सबकी हेल्प हो सकती है। तो कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई होप आई गेट अ न्यू बाइक विच इज़ perfectly fit for me। So anyways, thank you for watching। This is Slappy Bond saying goodbye to all of you until the next time from a traffic signal. Bye bye।